शोभा तो जी शोभा जी, वेलकम आपका। जी, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। और फीलिंग बड़ी हाई है, जैसे कि आपने कहा अभी ऐसा फील कर रहे हैं कि मलेशिया में है, क्योंकि मलेशिया का जो टाइम है सर 2.5 घंटे हमारे से आगे है। और इस समय हमारा नाश्ता होता रहता था, अभी यहाँ पे 5:45 हुए, वहाँ के जो लेंगे तो हम 7 बज के ये 5 से 7 और आधा, इसमें 8:15 के आसपास का टाइम होगा सर वहाँ पे। तो इस समय हमारा ब्रेकफास्ट होता रहता था, इस समय तो रेडी होके हम बाहर आ जाते थे। तो फीलिंग अभी वही आ रही है, उसी के हिसाब से मैं सुबह जग गई जल्दी और पता भी नहीं चला कि मैं मलेशिया में हूँ या यहाँ हूँ। तो मेरे हस्बैंड कह रहे थे, जागो, मलेशिया में नहीं हो, इंडिया में आ गई हो। हम समझ सकते हैं आपकी तो फीलिंग। सर, अभी हाँ, एक हफ्ता जोश आपके इज़ वेरी हाई। एक हफ्ता आपका यही हाल रहेगा, टेंशन टेंशन ना लो। सर बहुत एन्जॉय किया और सभी से कहना चाहूँगी, सभी लीडर्स से कहना चाहूँगी, जितने भी न्यू जॉइनर्स हैं या हमारे पुराने लीडर्स हैं, सभी को एक ही बात कहना चाहूँगी, बिज़नेस आपका है, आपको करना है। तो इस पे फ़ोकस करें। अभी शायद हो सकता है पॉलिसी आप लोगों के लिए आएगी नई, तो उसमें आपको बहुत कुछ नया सुनने को मिलेगा सर की ज़ुबान से ही। तो सर वहाँ की जो फीलिंग है बहुत, बहुत हाई है। सिर्फ़ आपको प्लेट कहाँ तक जाना है, एयरपोर्ट तक जाना है, एयरपोर्ट के बाद सारा खर्चा कंपनी अपने आप करेगी। तो ऐसा कभी सोचा भी नहीं था सर मैंने। जब मैं इस प्लेटफ़ॉर्म पे आई थी, तो मैं तो हेल्थ के चलते आई थी, पर मुझे नहीं पता था यह हेल्थ के साथ, वेल्थ के साथ पूरे वर्ल्ड को घूमने का मौका मिलेगा, और ये मेरा यहाँ से चौथा टूर था सर। एक टूर के तो कंपनी ने मुझे पैसे दे दिए थे, गोवा हमारा दुबई में कन्वर्ट हो गया था, और अभी जो मलेशिया की फीलिंग है वो बहुत बहुत अमेजिंग है सर। बहुत अच्छा लगा वहाँ घूम के, और होटल हमारा बहुत अच्छा 5 स्टार था। फर्स्ट डे तो कंपनी हमें कहाँ लेके गई, जो धरती से ऊपर बहुत ऊंचाई पे एक होटल है, जिसमें 7,000 7,500 से अबाव कमरे थे। वर्ल्ड का सबसे बड़ा होटल है सर। उसमें रुकने के लिए लोग देखो तरसते हैं, और हमें कंपनी ने फ्री में वहां रहने का मौका दिया। वहां पे आपको इतने वंडर्स, अमेजिंग झूले लगे हुए थे सर, जिनको हमें राइड करने का मौका मिला, और उसके अलावा रोप केबल में जाने का मौका मिला। तो ये सब कंपनी फ्री दे रही है, पर ये फ्री तभी दे रही है जब हम वहाँ काम करेंगे और अपनी लाइफ को चेंज करेंगे। यहाँ से सर मुझे तो बहुत कुछ चेंज होने का मौका मिला, स्किल डेवलपमेंट का मौका मिला। इस समय एजुकेशन, एक जो लाइफ में कभी सोचा भी नहीं था कि इस उम्र में हमें पढ़ाया जाएगा, तो वो भी मिल रही है। साथ में आप लोगों की ब्लेसिंग है, इतनी अच्छी टियान्स फैमिली है, हर एक बंदा सपोर्टेड है। और सर इसके साथ साथ जो लाइफ चेंज हो रही है ना, वो टियान्स की बदौलत है। तो सभी को कहना चाहूंगी कि बहुत फीलिंग बहुत हाई है। बिजनेस आपका है, अपलाइन का हाथ पकड़ लीजिए। डाउनलाइन का और अपलाइन दोनों के हाथ को पकड़ के चलेंगे तो 100% आपको इस प्लेटफॉर्म से कामयाबी मिलेगी। और जब आप बाहर घूमने जाएंगे तो आपको वहाँ की फीलिंग बहुत बहुत ऐसी लगेगा कि आप कहाँ आ गए, जन्नत में आ गए। क्योंकि अपने पैसे से हर एक बंदा नहीं घूम सकता है, और एक फीमेल तो कभी भी नहीं घूम, चाहे कैसा भी हो। क्योंकि मैंने इस प्लेटफॉर्म पे आके, ऐसा नहीं है कि जॉब नहीं कर रही थी, मैं अच्छी फाइनेंस कंडीशन भी अच्छी थी, पर उसके बाद भी मैं फॉरेन ट्रिप पे नहीं जा पाई। तो टियान्स की बदौलत आज मैं फॉरेन की ट्रिप ले रही हूँ। पहले दुबई होके आई, अभी मलेशिया होके आई, और नेक्स्ट ट्रिप शायद अभी आप लोगों को सुनने के लिए मिलेगा कि क्या हो सकता है। तो सर जोश इज वेरी हाई, और टियान्स के लिए इतना ही कहना चाहूंगी कि जो टियान्स दे सकता है शायद कोई प्लेटफॉर्म दे सके। तो बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ के, और जितने भी जो मुझे लिसनर हैं, सुन रहे हैं, मैं सभी को एक ही मैसेज दूंगी कि करते चले जाइए, करते चले जाइए, करते चले जाइए, होगा। 0% ईगो, 0% कंप्लेंट। और अगर आप काम करेंगे और आपकी कामयाबी की सफलता ना मिले, ये हो नहीं सकता। तो यहाँ पे 3 से 5 साल की मेहनत है। वैसे भी तो लाइफ में लोग मेहनत करते ही है, जॉब करते हैं, सारी जिंदगी मैंने जॉब की, पर मैं बाहर नहीं घूम पाई। और यहाँ मैंने सिर्फ 1 से 1.5 साल ही मेहनत की है। शुरुआत के दिनों में तो मैंने काम भी नहीं किया, मैं बता देती हूँ। और उस 1.5 साल की मेहनत ने मुझे अगर विदेश का टूर दिया है, तो आगे क्या दे सकती है, क्या हम ये सोच सकते हैं। देखिए, आप जो काम कर रहे हैं उसका पे आउट तो कंपनी आपको दे ही रही है, और पे आउट के साथ साथ अगर आपको विदेश घूमने का मौका मिल रहा है, तो ये सोने पे सुहागा है। तो सर बहुत अच्छा लग रहा है, इसके लिए मैं दिल से थैंक्स कहूंगी शीतल राजपूत को, और अनिल सर को, और इस एजुकेशन सिस्टम को, ली जॉन सर को, और ड्यान सैफी को। क्योंकि ये सबका सपोर्ट ही हमें आगे लेके जाएगा। जितना हम अपनी कंपनी पे ट्रस्ट करके चलेंगे, अपने सीनियर पे ट्रस्ट करके चलेंगे, एजुकेशन पे ट्रस्ट करके चलेंगे, अपनी फैमिली पे ट्रस्ट करके चलेंगे, जो टियान्स फैमिली है, तो 100% सर सफलता मिले ना मिले ये हो नहीं सकता। तो बेटर टियान्स, बेटर लाइफ,
I love dance. I love IDNet system. I am a diamond, Viola diamond, go go line. Soon everyone. Thank you sir. Thank you sir. आपने मुझे बोलने का मौका दिया और आपको तो जितना थैंक्स है उतना कम है क्योंकि मेरी लाइफ में आपका भी बहुत बड़ा रोल है. थैंक यू सर. अभी तो हम और भी जानना चाहते थे आपके बारे में, वो ये हाँ जी. कि मैं आपसे जानता था कि कल गुरु पूर्णिमा थी, तो हाँ आप जी. क्या, क्योंकि कल आप थे नहीं, क्योंकि कल तो आप मलेशिया में थे, तो हाँ बात जी कर सर. नहीं पा रहे थे, है ना, हमारे लिए तो दिक्कत थी। लेकिन आपसे जानना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में आपके अपलाइन का क्या महत्व है, क्योंकि जब आपने इसको स्टार्ट किया, इस बिज़नेस को स्टार्ट किया, और जब आप लोगों से बात करने लगे थे, तो क्या फीलिंग होती थी आपके, और आज आप इस कंपनी को लेके क्या फीलिंग कर रहे हैं, इसमें आपका कितना महत्व रखते हैं आपके मेंटोर्स? सर जब मैंने इसे ज्वाइन किया था तो मेरी लाइफ मुझे लगता था कि कुछ नहीं है. सही मैं बताऊं तो मुझे ऐसा लगता था कि लोग झूठ बोलते हैं, पर जब मैंने लोगों को देखा, सिस्टम को देखा और जो लोगों की शेयरिंग सुनी. कई बार हम क्या करते हैं, पैनल में तो आते हैं पर शेयरिंग नहीं सुनते और ना कहते हैं. तो जो शेयरिंग होती है वही हमारी लाइफ का एक्सपीरियंस होता है. जब मैंने आईडीनेट सिस्टम पे लोगों की शेयरिंग सुनी तो मुझे फील हुआ कि 100% हो सकता है और सीनियर का सर बहुत बड़ा रोल है. जब मैंने अपने आप को ब्रेक किया, उन्होंने मेरा हाथ नहीं छोड़ा. हमेशा एक ही बात कहा कि आप कर सकते हो, कर सकते हो. और आपने भी हमेशा एक ही बात मुझे समझाई कि शोभा मैम कर सकते हो. तो सर मैंने इसको बहुत, मैं बता रही हूँ कि उस समय तो मुझे लगता था कि ये लोग मुझे ना जबरदस्ती काम करा रहे हैं, मेरा हाथ पकड़ के खींच के लेके जा रहे हैं. कभी कहती थी कि जरूरी थोड़ी गाड़ी में चलना है, पैदल चलो. जो सब चीजें सीखनी होती है, जब तक पैदल नहीं चलोगी तब तक तुम्हें कैसे पता चलेगा कि लाइफ क्या है. तो सर सीनियर का सही में बहुत बड़ा रोल है. उन्होंने कभी मेरा हाथ नहीं छोड़ा. जब मैंने अपने आप को छुड़ाने की कोशिश की तो उन्होंने और ज्यादा कस के पकड़ लिया कि नहीं, आप कर सकते हो, क्योंकि आप अपनी वैल्यू को नहीं समझ पा रहे हो और हमें पता है कि आपकी क्या वैल्यू है. तो सर सीनियर जो है हमारे जीवन में वो गुरु है जो हमारी लाइफ को आगे लेके जा रहा है, हमारी लाइफ को एक दिशा दे रहा है. जैसे कहते हैं ना, गुरु का हाथ सिर पे हो तो इंसान हमेशा कामयाब हो जाता है. तो ऐसा ही आप लोगों का हाथ है. आप जो हमें सर जैसे कहते हैं कि जो हथौड़ी की मार से पत्थर क्या होता है, गढ़ा जाता है. तो वैसे सीनियर जी की जो डांट है, जो वो हमारे लिए डांट नहीं है सर, वो हमारे लिए एक समझ है ताकि हम आगे बढ़ सके. अब हम लोगों को लग जाता है बुरा कि हम ये काम कर रहे हैं और हमारा सीनियर हमें ऐसे कह रहा है, हम नहीं कर पा रहे. जब मैं लोगों से बात करती थी, लोग मना करते थे तो मुझे बहुत खराब लगता था, क्योंकि मैं तो वैसे भी बहुत ईगो में रहने वाली हूँ और सामने वाला मुझे मना कर रहा है तो मुझे बहुत ही अजीब लगता था कि ये ऐसा क्यों कह रहा है और हमारे साथ सपोर्ट क्यों नहीं कर रहा है. कई बार होता है ना कि हम सोचते हैं कि हमारी फैमिली के इतने सारे लोग जुड़ जाएंगे, तो सर जरूरी नहीं है कि फैमिली के लोग जुड़े. जैसे कि आज का टॉपिक है स्ट्रेंजर से कैसे बात करें, तो मुझे नए लोगों से कैसे बात करनी है वो सर ने सिखाया. इसके अलावा मैडम ने मुझे सिखाया कि नए लोगों को कैसे इस प्लेटफॉर्म पे लेके आ सकती हूँ. सामने वाले की नीड को जानो, अपने ईगो को जीरो करो. और जब मैं प्लेटफॉर्म पे आई थी तब मुझे इतनी समझ नहीं थी, पर धीरे धीरे करके मुझे समझ आई. आज मुझे पता है कि सिर्फ सीनियर का हाथ पकड़ना है, पर काम मुझे खुद करना है और इस काम की बदौलत ही मैं आगे जा सकती हूँ. रोज करते चले जाएंगे तो 110% मैं कहती हूँ यहाँ से कामयाबी मिलेगी. फिर उसके बाद मैंने सर बाहर निकलना शुरू किया, अकेले शुरू किया, विदाउट गाड़ी के निकलना शुरू किया कि गाड़ी में नहीं जाऊंगी. लोगों ने मुझे कहा भी कि मैडम गाड़ी में नहीं जाती हो आजकल. मैंने कहा कोई बात नहीं, ऐसे अभी कुछ काम ऐसा शुरू किया वो पैदल ही होगा. तो सर हर तरह का सपोर्ट रहेगा लीडर का. और जो हमारे सीनियर है वो हमारे लिए एक तरह से गुरु से भी ऊपर जा रहे हैं सर, क्योंकि हमारी लाइफ को चेंज कर रहे हैं. रोज हमें कुछ ना कुछ सिखा रहे हैं और गुरु का काम क्या होता है, सिखाना. तो हमें उनका दिल से थैंक्स करना चाहिए. जितना थैंक्स करें सर उतना कम है. और सारी लाइफ को चेंज करने का जो रोल है वो शीतल राजपूत का है और आपका है सर. आईडीनेट सिस्टम का है, एजुकेशन का है. जितना आप अपनी कंपनी पे, एजुकेशन पे, अपने सीनियर पे ट्रस्ट करेंगे, क्योंकि मैंने ट्रस्ट किया और ट्रस्ट के साथ साथ जो मुझे रिजल्ट मिले हैं वो आपके सामने हैं. तो सभी को कहना चाहूंगी, क्योंकि मैं तो बहुत ईगो में रहने वाली थी, नहीं जाती थी बाहर, पर सर को पता है कि सर चाहते थे कि बाहर निकले. कई बार तो मैं उनको बोलती थी अगर मुझे ज्यादा कहेंगे तो मैं शूट कर दूंगी सर. तो हंसते थे, अरे डोन ऐसे नहीं कहते हैं. तो मुझे वो बातें अभी भी याद आती है कि डोन बन रही है ज्यादा. तो
आज की डेट में सर मैं अकेले बाहर जाके काम करने में इंटरेस्टेड हूँ। मैं सोचती हूँ सीनियर सिर्फ गाइड करे मुझे और मैं उस पे करती चली जाऊँ और 100% होगा। ट्रस्ट रखें अपने आप पे, अपने सीनियर पे, अपनी एजुकेशन पे, अपने अपलाइन पे, अपने मेंटोर पे, सिस्टम हम बनाते हैं, सिस्टम को ब्रेक करने वाले भी हम ही होते हैं। तो सिस्टम फिर हमें बनाता है। अगर हम सिस्टम पे चलते हैं तो सिस्टम फिर हमें तैयार कर देता है। तो सभी को कहना चाहूंगी सिस्टम में रह के काम करें, मॉर्निंग की क्लास अटेंड करें, इवनिंग की क्लास अटेंड करें और जो भी पॉलिसी दी जाती है उन पॉलिसी पे वर्कआउट करें। होगा नहीं होगा उसको छोड़ दो भगवान पे। जितनी रिजेक्शन आएगी, जितनी ना उतना परफेक्शन। आपको रिजेक्शन से ही हाँ सुनने की आदत आएगी। जितनी रिजेक्शन होगी उतना आपके अंदर, क्योंकि आपको अपनी कमी का पता चलेगा कि नेक्स्ट बंदे से मुझे कैसे बात करनी है। फिर नेक्स्ट भी रिजेक्ट करेगा तो फिर नेक्स्ट से पता चलेगा कि मुझे इसमें मैंने यहाँ क्या कमी छोड़ी है, मुझे क्या नहीं बात करनी चाहिए थी और अब मुझे क्या बात करनी चाहिए। उसमें अपने सीनियर को गाइड कीजिए, सीनियर से गाइडलाइंस लीजिए कि मुझे यहाँ क्यों परफेक्शन नहीं मिली। तो आप अपने आप रिजेक्शन से परफेक्शन की तरफ आते जाएंगे, जैसे कि सर और शीतल मैम की गाइडलाइन से मैं आई। तो सभी को दिल से थैंक्स कहूंगी कि आप लोगों ने मुझे सुना। और अभी तो मलेशिया की फीलिंग बहुत हाई है। आप रोज लोग स्टेटस देखेंगे हमारे नए नए। पहले तो मैं इस तरह से कपड़े वगैरह नहीं पहनती थी, पर फिर हमारे हस्बैंड ने भी कहा कि देखो जैसे देश वैसा फेस। सर ने कहा, हमें मैसेज मिला था कि वहाँ पे हमें स्विमिंग पूल में नहाना है। तो मैं उस दिन बहुत शौक थी कि मेरे हस्बैंड ने कहा कि मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा कि आपको कपड़े चेंज कर लेने चाहिए, क्योंकि आप ही नहीं, आप तो अब इस लाइफ को फील कर रहे हो, लेकिन हमारे बहुत सारे साथी भी हैं ना, वो आपके साथ फील करेंगे। वो ये कि पिछले करीबन 1.5-2 साल से आप इस इंडस्ट्री में हो और आप पिछले 1.5-2 साल पहले जाते हैं और आज पिछले 6 महीने में, पिछले 1.5-2 साल में, पिछले 6 महीने में आप क्या फील कर रहे हो अपनी लाइफ में, क्या चेंजिंग महसूस कर रहे हो जीवन में? सर पिछले 1.5 साल में और अब इन 6 महीनों में मैं ये चेंज कर रही हूँ, क्योंकि आपने शीतल जी को कहा कि अब इनका हाथ छोड़ दीजिए। और इनको जैसे बच्चा बड़ा हो जाता है तो अपने आप चलना सीखता है। पहले वो खाट का सहारा लेके चलता है, किसी चीज का सपोर्ट लेके चलता है, और धीरे धीरे जब वो चलना सीख जाता है तो हम लोग भी उनको छोड़ देते हैं उस बच्चे को कि वो अपने आप चलेगा। 1-2 बार गिरेगा, फिर चलेगा, फिर गिरेगा, फिर चलेगा, ऐसे करके उठता चला जाएगा। और जैसे कि भी आपने कहा कि वहाँ की फीलिंग सब लोग इकट्ठे नहीं जा सकते हैं, क्योंकि फैमिली में 2 लोग चले जाए सर उसके लिए भी बहुत पैसा खर्च करना पड़ेगा। और यहाँ तो 250 लोग कंपनी लेके गई है सर, हर नया रेस्टोरेंट हर जगह। और बहुत वहाँ की जो फीलिंग थी बहुत ही, उसको मैं सर बयान नहीं कर सकती हूँ, मतलब क्योंकि शब्दों में हम बयान नहीं कर अपने आप सकते, से जाएंगे। शब्दों में बयान हाँ, नहीं कर उन सकते, शब्दों में बयान नहीं। वो हाँ, तो वहीं क्योंकि जाके महसूस होता है। ऐसा, हाँ वो फीलिंग वही ले सकता है, क्योंकि जो राइट्स हमने की, शीतल मैडम कह रही थी मैं झूले में नहीं झूलूंगी, तो बट सचिन जी ने उनको सपोर्ट किया कि नहीं झूल सकते हैं। और शायद शीतल जी और सचिन जी की फर्स्ट ट्रिप थी जो वहाँ इस तरह विदेश घूमने गए। लाइफ में उन्होंने पहले कभी नहीं घूमा होगा इस तरीके से इकट्ठे। दोनों अलग अलग तो गए पर इकट्ठे कभी नहीं गए होंगे। तो ये सब टियान्स की बदौलत है। और इन 6 महीनों में जो मैंने फील किया कि सीनियर्स का सहारा लीजिए, सिस्टम पे बिलीव कीजिए। अगर सिस्टम पे हम बिलीव करेंगे तो 100% कामयाब हो जाएंगे। और इन 6 महीनों में मैंने अपने ऊपर भी मेहनत की है। और सिस्टम पे तो सर शुरू से ट्रस्ट रहा है मेरा, क्योंकि मैं तो जिस प्लेटफॉर्म पे गई हूँ मैंने 100% दिया उसको अपनी लाइफ का, जब तक मैं वहां से कामयाब नहीं हुई। तो यहाँ भी मेरा 100% रहेगा गोल लाइन तक का सफर। और उसके बाद तो सर आगे की जर्नी तो ईश्वर जाने। पर इतना ही कहूंगी कि इन 6 महीनों में मेरी लाइफ जो चेंज हुई है उसका सारा आधार शिला शीतल मैडम और आप है सर। क्योंकि आपने जो एजुकेशन दी है कि मैम करते रहो और करने के साथ साथ किसी को भी कंप्लेंट नहीं करो। कोई कर रहा है नहीं कर रहा, आप नई टीम बिल्ड करो, टीम पे काम करो, अपने ऊपर काम करो, टीम पे काम करो, सिस्टम पे काम करो, तो 100% चेंज हो जाएगा। और वही सर हुआ भी। टाइम लगेगा, क्योंकि कोई भी चीज एकदम नहीं तैयार होती है, उस बनने में टाइम लगता है। हम पौधा भी उगाते हैं, कोई बच्चा भी आता है तो उसको भी 9 महीने लग जाते हैं सर तैयार होने पे। सिस्टम पे अगर 5 साल, 3 से 5 साल मेहनत कर ली किसी ने, ठीक है रिजेक्शन आएगी तो
रिजेक्शन के साथ कभी ना कभी परफेक्शन भी तो आएगी। आपकी लाइफ भी तो चेंज होती है। आपको कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिल रहा है, नया सीखने के लिए मिला है। कभी सोचा भी नहीं होगा कि आप वर्ल्ड टूर पे जा सकती हो मैम। और मैं सर गई तो मुझे वहाँ जो फ़ील हुआ, मैंने 5 स्टार होटल इतना बड़ा, ऐसा नहीं कि 5 स्टार होटल में पहले नहीं गई, पर इस लेवल का होटल नहीं देखा। देख के बहुत अच्छी फीलिंग आ रही थी। जिन-जिन मॉल्स में गए, केएल टावर में गए, वहाँ हमें बहुत सारी गाड़ियाँ दिखाई दी। और देखो इंडिया के अंदर सर इस तरह से कोई गाड़ी में नहीं बैठ सकता जब तक कि उसको परचेज़ नहीं कर रहा। पर वहाँ पे उन्होंने मॉल के अंदर 5-6 गाड़ियाँ रखी हुई थी, जिसमें सब लोग बैठ-बैठ के अपने आप को फ़ील कर रहे थे कि अगर हम ये गाड़ी लेंगे तो कैसा लगेगा। तो यहाँ से आपको वो अपॉर्च्युनिटी मिलेगी जो आपने कभी सोची भी नहीं थी। हमारे साथ एक ऐसी हाउसवाइफ थी नरेला से, जिसने कभी जिंदगी में बाहर का रास्ता नहीं देखा होगा और जॉब करती है वो। वो कहती थी मैं सुबह घर का काम करके जॉब पे जाती हूँ। अभी 7 स्टार है वो, क्योंकि विदाउट 7 स्टार तो क्वालिफाई नहीं कर पाएगा कोई भी टूर को। तो सभी से जिनके भी 6 स्टार है वो 7 स्टार की तरफ अपने आप को आगे से आगे रखें कि 7 स्टार से ही आपको इंटरनेशनल टूर घूमने का मौका मिलेगा। तो वो लेडी सर आपको बताती हूँ कि वो बिल्कुल इतनी सिंपल थी, इतनी सिंपल, उसने कभी सोचा नहीं था मैं बाहर जा पाऊंगी। और उनके हस्बैंड ने कहा बेवकूफ बनाने वाला काम है। पर जब वो मलेशिया हमारे साथ थी तो उसने अपनी फीलिंग शेयर की। अनुराग जी ने उनसे कुछ रिकॉर्डिंग की उनकी, तो हमें समझ आया कि देखो एक नॉर्मल हाउसवाइफ आज अपनी लाइफ को जी रही है। उसको बार-बार कह रहे थे कि आज अभी तुम ना पृथ्वी पे उतर रही हो, धरती पे आ रही हो, आसमान से, तो कह रही थी मैं थोड़ी उतर रही हूँ, सभी उतर रहे हैं। तो वो कह रही थी मैं नौकरी करती थी पर मैंने जिंदगी में कभी एक दिल्ली तक नहीं देखी, और आज मैं विदेश घूमने आई हूँ तो किसकी बदौलत? डांस की बदौलत। तो सर डांस वो चीज दे सकेगा लाइफ में जो कभी सोचा भी नहीं है। और 6 महीनों का जो मेरा सफर रहा वो बहुत अच्छा रहा है। उसमें मेरी लाइफ बहुत ज्यादा चेंज हुई है। मुझे इतना ही समझ आया सीनियर से ओनली सपोर्ट लो, सीनियर की एजुकेशन पे ध्यान दो, जो वो सिखा रहा है। चलना अकेले है, बिजनेस मेरा अपना है, सीनियर का नहीं है। और सीनियर पे ट्रस्ट करो, उनकी एजुकेशन को फॉलो करो, सिस्टम को फॉलो करो, तो 110% आपको परफेक्शन मिलने ही मिलेगी। और टियान्स की बदौलत वो सब मिलेगा जो आपने सपनों में कभी सोचा नहीं था। तो थैंक यू सर। और थैंक यू के साथ अब आपसे एक और क्वेश्चन करेंगे, आपसे पूछना चाहेंगे कि आज एक समय था 2 साल पहले तो आप सोचते थे यार ये मैं क्या करने लगी हूँ, और आज अगर आपकी लाइफ से अगर टियान्स को हटा दिया जाए तो आप क्या फील करेंगे अपने आप? तो सही में 2 साल पहले मैं यही सोचती थी बड़ा बेकार काम है, लोगों के पास जा जाके लोगों से बात करनी पड़ती है और लोग मना कर देते हैं, तो मुझे बहुत खराब फील होता था। पर धीरे-धीरे मुझे समझ आया कि लोग इस बिज़नेस को नहीं जानते, इसकी खूबी को नहीं जानते, वो तो मना करेंगे ही करेंगे। मैं जानती हूँ, मुझे इसकी फीलिंग का पता है, तो मुझे उनको इस फीलिंग तक लेके आना पड़ेगा। जब तक मैं उसको फीलिंग को नहीं लेके आऊँगी उन तक, तो वो मुझे कैसे एक्सेप्ट करेंगे? तो 2 साल पहले का सफ़र कुछ और था, क्योंकि मैं नए बिज़नेस से आई थी इधर रियल एस्टेट से, और इस समय ये बिज़नेस अलग है। देखो बिज़नेस तो सभी बिज़नेस ही होते हैं, पर हर एक बिज़नेस में हर एक बंदा परफेक्ट नहीं होता, क्योंकि उसके लिए नई नई फील्ड है। और हम सोचते हैं क्योंकि वो मेरे में ईगो था कि मैं इतने लोगों से मिलती थी और लोग मुझे इस तरह से बात करते थे और मेरी हर बात को यस करते थे। अब यहाँ पे मुझे हर बंदा ना करेगा तो थोड़ा-सा मुझे बहुत फील होता था। पर धीरे-धीरे मुझे समझ आया कि हर बिज़नेस की अलग खूबी है। वहाँ लोग मेरे पास आते थे, यहाँ मुझे लोगों के पास जाना है। पर लोगों को थोड़ी ना पता है कि मैं क्या कर रही हूँ। मैंने सिर्फ इतना ही सोचा कि मुझे लोगों की हेल्प करनी है। इन 6 महीनों में मैंने ये फ़ील किया कि मुझे लोगों की हेल्प करनी है, और उस हेल्प के आधार से मेरे साथ बहुत सारे लोग भी जुड़े हैं नए, और एक नई टीम सर खड़ी हो जाएगी। उस पे मैं ज़रूर 100% फ़ोकस करूँगी। एक नए रीज़न में नई डेवलपमेंट लेके आऊँगी, और उसके लिए मुझे निरंतर काम करना पड़ेगा, अपने ऊपर फ़ोकस रखना पड़ेगा और अपनी वैल्यू को खुद करना पड़ेगा, क्योंकि हम अपनी वैल्यू नहीं करते। हम समझते हैं कि सीनियर ही चलेगा हमारे साथ तो हमारा काम होगा। जब सीनियर हमें एजुकेट कर रहा है तो उस एजुकेशन को बिलीव करके अगर हम अपने सिस्टम को बिलीव करके काम करते हैं तो 110% सर यहाँ से कामयाबी मिली मुझे। और मैंने अपने आप अकेले निकलना नहीं सोचा था कि मैं बाहर निकलूंगी, पर जब मैं फर्स्ट टाइम मुझे लगा कि मैं जयपुर अकेले जा सकती हूँ, 2-4 बार तो मुझे बड़ी हिचक हुई कि मैं कैसे जाऊंगी गाड़ी लेके, इतना लंबा सफर है, कोई साथ बैठा होता है तो थोड़ा सा सपोर्ट रहता है। पर मैंने सर गाड़ी को उठाया, नाम लिया परमात्मा का, और मैं अकेले निकली। वहां मुझे बहुत सारे ऐसे लोग मिले जिन्होंने मेरा बहुत ज्यादा
मुझे एप्रिशिएट किया, क्योंकि हम अपने आस-पास के लोगों में ही लोगों को ढूँढते रहते हैं। नए लोगों से बात नहीं करना चाहते। अगर हम बाहर निकलेंगे, नए लोगों से मिलेंगे तो सर 100% वो आप पे बिलीव करेंगे। पर कहीं न कहीं हमारे अपने खुद के बिलीव में कहीं न कहीं कमी होती है। हम सोचते हैं पता नहीं सामने वाला करेगा, नहीं करेगा। अरे करेगा तो अच्छा है, नहीं करेगा तो भी अच्छा है। करेगा तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। तो वहाँ जाके मुझे फ़ील हुआ कि लोगों ने मुझे सुना और मेरे साथ आगे आने के लिए तैयार हो गए। तो हम क्या करते हैं कि एक रिजेक्शन के बाद सोचते हैं नेक्स्ट करेंगे, ऐसा मैं भी सोचती थी, तो मैं सर जाती नहीं थी। अगर मैंने पहले इस पे अगर इतना ट्रस्ट किया होता तो आज शायद हो सकता है मैं ब्रोंज लायन होती। क्योंकि मैंने उस समय 6-8 महीने बिल्कुल, जब लोगों ने मुझे मना किया तो मुझे अच्छा नहीं लगा और मैंने काम नहीं करना चाहा। पर जो सिस्टम कहता है, सिस्टम के साथ-साथ जो अपलाइन ने मेरा हाथ पकड़ के रखा, छोड़ने नहीं दिया मुझे, बहुत कस के पकड़ के रखा, तो वही कारण रहा सर मैं आज कामयाब हूँ। तो 6 महीने की लाइफ में और आज की लाइफ में सर बहुत अंतर है। अगर मुझे कोई आज टियान्स को छोड़ने के लिए कहे तो ऐसा लगेगा जैसे शरीर से किसी ने आत्मा को निकाल लिया है। क्योंकि टियान्स ने मुझे लाइफ में वो दिया है, एक जीने का लाइफ़स्टाइल दिया है सर। काम तो पहले भी कर रहे थे, ऐसा नहीं है नहीं कर रहे थे, पर उसमें लाइफ को इतना, क्योंकि नए-नए लोगों से मिलते हैं, नए-नए लोगों के व्यूज़ सुनते हैं, कि कितनी बार तो हम लोगों की हेल्प करते हैं, उनको हेल्थ भी देते हैं, तो बहुत सारे लोगों को वेल्थ की भी ज़रूरत होती है, तो दोनों ही चीज़ों पे काम हो रहा है सर। लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं और मैं इतना ही कहूँगी कि डायरेक्ट सेलिंग ऐसा बिज़नेस है कि लाइफ में हर एक बंदे को वो अपॉर्च्युनिटी दे सकता है, शायद उसने कभी सोचा भी ना हो। वर्ल्ड घूमने का जो मौका मिलेगा ना लोगों को, तो सर लोगों की आँख खुल जाती है। क्योंकि इतने सारे लोगों का इकट्ठे एक ट्रिप पे जाना, फैमिली के 4 लोग नहीं जा सकते हैं अपना पैसा खर्च करके। और चले भी जाएँगे तो सर इतना एन्जॉय नहीं कर पाएँगे जितना कि हम लोग करते हैं। इतनी बड़ी फैमिली एक साथ रेस्टोरेंट में खाना खा रही है, कोई एन्जॉय कर रहा है, कोई नाच रहा है, कुछ कर रहा है, कुछ कर रहा है। तो आपने संघमित्रा को देखा होगा सर, उनकी फीलिंग बहुत-बहुत हाई थी इस टाइम। तो यही यही सब नेटवर्क मार्केटिंग में आप लोगों को जो मिलेगा, शायद अपनी पुरानी लाइफ से कभी नहीं मिल सकता। काम कर रहे हैं जैसे कि कमल जी हैं, सारा दिन बैठे रहते हैं शॉप पे, शायद हो सकता है कभी बाहर ना जा पाएँ। अगर पैसे भी होंगे तो भी ना जा पाएँ, क्योंकि सोचते हैं कि फैमिली के साथ जाएँ और फैमिली के लिए जाने के लिए सर काफ़ी सारा पैसा चाहिए। तो इतना सारा पैसा खर्च करने से सोचेंगे कि भई इससे अच्छा तो दिल्ली ही घूम ली जाए या इंडिया में ही रह जाएँ। तो अगर कंपनी फ्री दे रही है तो सब जाते हैं सर। और लाइफ जो चेंज हो रही है यहाँ से, पे आउट तो आ ही रहा है। देखिए टाइम लगेगा, हर चीज़ में समय लगता है। समय के साथ जो परफेक्शन आती है ना, उसमें कभी रिजेक्शन नहीं होता। क्योंकि समय के साथ जो आपको अचीवमेंट होगी ना, वो आपको स्ट्रॉन्ग करके जाएगी। आपकी जो मानसिक स्थिति है ना, उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देगी। आपको सिस्टम पे इतना ट्रस्ट हो जाएगा, अगर कोई ना भी करेगा ना, तो आपको ये फ़ील होगा कि ठीक है, इसने नहीं करा तो कोई और सही, ये नहीं सही तो कोई और सही, कोई तो चलेगा मेरे साथ। और 100% एक दिन ऐसा आएगा कि जैसे वनिता राज कहती है कि एक बड़ा काफ़िला आपके पीछे हो। पर आप सिस्टम पे ट्रस्ट कीजिए, अपने ऊपर ट्रस्ट कीजिए, अपने मेंटर पे ट्रस्ट कीजिए, कंपनी पे ट्रस्ट कीजिए। बस इतना ही कहूँगी कि जितने सिस्टम पे ट्रस्ट किया वो 100% कामयाब होगा। और सर थैंक यू। जी, तो यही हम जानना चाहते थे कि जो लोग ये कहते हैं कि टियान्स में काम करना बड़ा मुश्किल है, नेटवर्क मार्केटिंग होगी नहीं। आज शोभा तंवर जी कह रही हैं कि अगर मेरी ज़िंदगी से अगर टियान्स को निकाल दें तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरे शरीर से मेरी आत्मा को निकाल दिया हो। तो आप समझ सकते हैं जब आत्मा निकल जाए तो क्या बचेगा शरीर में। तो वंडरफुल। और यही हमारा कारण है कि हम आपको बोलते हैं कि टूर कीजिए, टूर कीजिए, टूर कीजिए। जब टूर कर लेते हैं ना, तो आपके ऊपर पक्की स्टैम्प लग जाती है, क्योंकि आप उस माहौल को आप देख लेते हैं, आप लाइफ को जीना सीख जाते हैं। एक्चुअली तो बात यही है। मैं मान सकता हूँ कि हमारे बहुत सारे साथी अपने अपने तरीके से जी रहे हैं। आदमी जब जीवन में आया है, पैदा हुआ, तो कुछ कुछ तरीके से तो जिएगा ही, लेकिन यहाँ का जीने का तरीका कुछ अलग है। यहाँ का एंजॉय कुछ अलग है, यहाँ की लाइफ कुछ अलग है। मैं देखता हूँ ज़िंदगी भर लोग हैं ना, वो कोल्हू की बैल की तरह वहीं लगे रहते हैं, लगे रहेंगे। सुबह अपना टिफिन उठाया ऑफिस में, शाम को वापसी, सुबह टिफिन उठाया फिर शाम को वापसी। क्यों? क्योंकि
ना उनके पास इतना बजट हो पाता है कि वो कहीं बाहर जा सकें। जैसे कि अभी आप एक मैडम के बारे में बता रहे थे कि वो नौकरी करती थी और वो कभी दिल्ली भी नहीं देखी थी, लेकिन उन्होंने क्या किया, अपने अपलाइन की बात को माना, उस पर यकीन किया। और जो लेडी दिल्ली भी नहीं देखी, जिसने, मुश्किल तो उसको भी हुआ होगा कैसे बात करे, और ऊपर से वो किसी कंपनी में काम करती थी और उसने मेहनत की, काम किया, उसका टूर हो गया और वो सीधे मलेशिया बाई एयर, और वो भी दुनिया के सबसे बड़े होटल में। आप समझ सकते हो, अरे रुकने की तो बात छोड़ो, ऐसे लोग कभी गेट के अंदर भी नहीं गए होंगे, ये मैं कह जाता। तो यहाँ की लाइफ कुछ और है। अगर आप सच में अगर अपनी ज़िंदगी को जीना चाहते हैं तो अपने अपने मेंटर को पकड़ लीजिए, अपने अपने अपलाइन को पकड़ लीजिए, साहब मेरे को टूर करना है। तो इसलिए मैं तो पहले हर किसी को कहता हूँ, टूर कीजिए। जब टूर करेंगे तो जैसे आज शोभा जी कह रहे हैं कि सर मेरी ज़िंदगी बदल गई है, मैं ये तो नहीं कहता वो एकदम से खरपति हो गई है, लेकिन इतना ज़रूर है आज उनको सुकून है। जो लाइफ को जी रही हैं, उनकी बातों से आप फील कर रहे होंगे कि सुकून है। तो क्या आप ये सुकून लेना चाहते हैं? आप ये फीलिंग करना चाहते हैं? तो अभी फ़िलहाल आपके सामने टूर चेंज हो गया है और वो टूर सिंगापुर का आ गया है। और सिंगापुर का आ गया तो मैं पहले ही बता दूं अपने साथियों को, ये सिंगापुर का टूर बहुत ही ज़बरदस्त होगा। मैं चाहता हूं मेरी टीम मैक्सिमम इस टूर को करे। तो बोलेंगे सर टीम करेगी तो आपको क्या फ़ायदा? टीम करेगी तो इसका बेनिफिट ये है कि उनकी लाइफ बदल जाएगी, उनका जीने का तरीका बदल जाएगा। जैसे आज सुबह जी ने कहा कि अब तो सर मैं सोच नहीं सकती टियान्स के बिना, तो ऐसे ही आपकी फीलिंग चेंज हो जाएगी। इसलिए जो है अभी सब लोग लग जाइए, और लोग आपका इंतज़ार कर रहे हैं। ये आपकी फीलिंग है, लोग काम नहीं करेंगे, लोग 100% काम करेंगे। आज से 2 साल पहले शोभा जी अपनी ही लाइफ में मस्त थी, जो भी कुछ कर रही थी, लेकिन हमारी डिस्ट्रीब्यूटर शीतल राजपूत जी वहाँ तक पहुँची और उनको इसके बारे में बताया। कुछ समय बड़े मुश्किल थे इनके भी, कैसे बात करें, क्या से होगा नहीं होगा, कैसे बात करें नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे करके ने इनको बताया गया ऐसे करिए। गुस्सा आया, अरे सर ने मेरा हाथ छोड़ दिया, मेरे को अकेला भेज दिया, लेकिन मैं आपको बता दिया सबसे बड़ी जीत थी। आपको अकेला भेजना एक स्ट्रेटेजी थी। आज भी मैं बहुत सारे लीडर को देखता हूँ, भले ही 8 स्टार बन गए। सर मैंने तो लड़ाई की थी जी मैंने तो लड़ाई की थी, मुझे क्यों अकेला छोड़ा गया, मैं नहीं करूंगी काम को, मैं तो घर बैठ जाऊंगी। तो मुझे आपने समझाया कि समय हमेशा सारा टाइम हाथ पकड़ के ही चलोगी, बड़ी नहीं होगी कभी जी तो आपने शीतल जी को कहा इसको छोड़ दीजिए, और सही बात है सर, उन्होंने जैसे ही मेरा हाथ छोड़ा मुझे गुस्सा तो बहुत आया, पर मैं अपने आप काम करना सीख गई। बिल्कुल, ये एक प्लानिंग थी, और प्लानिंग आपको मजबूत करने की थी। ये एक प्लानिंग थी आपको मजबूत करने की। वो इसलिए ताकि आप एक अपलाइन के बिना मार्केट में जा सकें, आप खुद कमान को संभाल सकें, आप खुद नेक्स्ट जो लोग उनको अटेंड कर सकें। और जब सारी चीज़ आपके ऊपर आ जाती है तो फिर आपको बात भी खुद करनी पड़ती है, प्लान खुद देना पड़ता है, डेमो खुद देना पड़ता है, रिजल्ट भी खुद निकालना पड़ता है। और हम आपको एक कंप्लीट लीडर बनना चाहते थे कि आप एक कंप्लीट लीडर बन जाएं। तो इसके लिए ये प्रोसेस था। अगर ये नहीं करते आप, तो आज भी आप अपलाइन पर डिपेंड होते और आप काम नहीं निकाल पाते। आज भी बहुत सारी ऐसी जगह हैं कि जहाँ पे अगर मैं जाता हूँ तो काम हो जाता है, अगर मैं नहीं जाऊँगा तो काम नहीं होगा। धीरे धीरे करके ने हम इन सबको जो है वो अपने पैरों पर खड़ा करना है, ताकि वो जो है खुद काम कर सके। और मैं बाकी साथियों को कहना चाहूँगा, जितनी जल्दी
आप अपने पैरों पे खड़े होंगे ना, आपका बिजनेस मैं आपको बता दूं 10 गुना बढ़ जाएगा। जिस दिन आप अपने पैरों पे खड़े हो जाएंगे, अपना आप काम करने लग जाएंगे, आपका बिजनेस 10 गुना बढ़ जाएगा। और जिस दिन आप जब तक आप अपलाइन पर डिपेंड रहेंगे तो उस तक ग्रोथ नहीं हो पाएगी। इसलिए आप सभी साथियों ने ना जितना जल्दी हो सके आप अपने पैर पर खड़े होना शुरू कीजिए, लोगों से बात करना शुरू कीजिए, प्लान देना शुरू कीजिए, डेमो देना शुरू कीजिए। कुछ भी नहीं, आज नहीं तो कल तो करना तो पड़ेगा ना। जितने जल्दी आप सीख जाएंगे उतना जल्दी आप सफल होंगे। और आप भी, मेरी गारंटी है, अभी आपने वो स्वाद ही नहीं चखा है, अभी आपने वो स्वाद ही नहीं चखा। जिसने वो स्वाद चख लेंगे ना उस दिन शोबाजी की तरह करेंगे, सर अगर आज तियांश को कोई मेरी ज़िंदगी से हटा देता ऐसे जैसे मेरी आत्मा निकाल ली हो। तो भाई आप समझ लीजिए इनकी फीलिंग। और ये फीलिंग कब आएगी? जब आप अगला टूर कर लेंगे। मैं तो ये कहता हूँ मेरी हर टीम का टूर हो, ताकि आप खुद सक्षम हो जाएं। आपका एक बार टूर हो गया फिर आपकी लाइफ बदल जाएगी, आप अपना बदल जाएंगे। आप अपने ऊपर डाउट करेंगे, यार मैंने ऐसा क्या किया, मैं तो वही हूँ पहले वाली, या मैं तो वही हूँ जो पहले था, लेकिन ऐसे मैंने क्या किया जो आज दुनिया की सबसे बेहतरीन लोकेशन पे हमें ले जाया गया। सबसे बेहतरीन लोकेशन पे हम लंच कर रहे हैं, हम बेहतरीन लोकेशन पे ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। कई बार तो ये होता है कि ब्रेकफास्ट कहीं करते हैं और लंच कहीं करते हैं और डिनर कहीं करते हैं, अलग अलग लोकेशन पे, अलग अलग रेस्टोरेंट में। और जहाँ भी आप घूमने जाते हैं वहीं पे आगे ही आपका लंच तैयार मिलता है, और जहाँ भी आप घूमते हैं शाम का टाइम हो जाता है वहीं पे आपको डिनर मिलता है। ये चीज़ें शायद और कहीं आप फील नहीं कर पाएंगे, और किसी फील्ड में आपको ये मिलने वाला नहीं है। तो साथियों, थैंक यू आप सभी साथियों का, थैंक यू शोभा जी का। मैं चाहता हूँ आप में से और भी जितने साथी हैं वो शोभा जी की तरह निकल के आगे आएँ, क्योंकि आज नहीं तो कल आपको करना ही पड़ेगा। इन्होंने भी इसी फील्ड में काम किया है, ये जैसे आप हैं ऐसे ये हैं, ऐसे हमारे बहुत सारे लीडर हैं जो टूर पे गए। तो इस तरीके से आप भी आगे बढ़ सकते हैं, बस आपको अंदर फील करना पड़ेगा। तो शोभा जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और आपने अपनी थैंक यू सर। फीलिंग मेरे साथ शेयर की। और जो आज आपके फेस पे हम खुशी देख पा रहे हैं, मैं हर अपने एक लीडर के फेस पे ऐसी खुशी फील करना चाहता हूँ, क्योंकि बतौर आज नेटवर्क मार्केटिंग में काम करने वाला, मुझे पहले तो फीमेल की लाइफ को इतने नज़दीक से मैं नहीं समझ पाया था, लेकिन जब मैं इस इंडस्ट्री में आया तो मुझे खुद फील हुआ कि मेल की लाइफ भी क्या है और फीमेल की लाइफ भी क्या है। तो आज भी भले ही हम मेट्रो सिटी में रहते हों, मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि एक हाउसवाइफ की जो लाइफ में बहुत बेटर नहीं है। हर चीज़ पे उनको कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है, डिपेंड है। लेकिन जब आप टियान जैसे प्लेटफॉर्म पे आते हैं ना, तो आप यकीन मानिए आपको अपने ऊपर गर्व महसूस होता है, आपको अपने जीवन पे गर्व महसूस होता है। और जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है हम कहते हैं यार अब क्या करना, लेकिन अगर टियान जैसे प्लेटफॉर्म पर आप, तो आप कहते हैं मुझे और जीना है, और इन्जॉय करना है, और जीना है, और जीना है। ये फीलिंग मुझे और चाहिए। ये है टियान्स की खासियत। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपने शब्दों से लोगों को फीलिंग कराई। और मैं ऐसा मानता हूँ कि जिन लोगों ने ध्यान से सुना है वो ज़रूर नेक्स्ट टूर करेंगे, और फिर अगली बार आप ही की तरह इस प्लेटफॉर्म पर आके अपनी फीलिंग रखेंगे। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। मैं सभी को कहना चाहूंगी अभी 5 महीने का टाइम और मिला है, तो काम कीजिए, अपने ऊपर काम कीजिए। टूर ना हो ये हो ही नहीं सकता, 100% सबका होगा और आपको करने आना चाहिए। करते चले जाइए, करते चले जाइए, करते चले जाइए, 100% होगा। ये हो ही नहीं सकता नहीं होगा। आप ट्रस्ट कर लीजिए कि मैं प्लेन में बैठी हूँ और मैं सिंगापुर जा रही हूँ, और सर मेरे साथ वाली फ्लाइट में साथ में बैठे हैं मेरे। तो ये फीलिंग ही आपको उस टूर तक लेके जाएगी। काम करिए, अपने ऊपर फोकस कीजिए। कंपनी ने जितने भी ऑफर निकालते हैं कि मुझे हर बार ये ऑफर लेना है,
ट्रस्ट कीजिए कि ये बिजनेस मुझे वो देगा जो जिंदगी में कभी किसी ने नहीं दिया। फैमिली पे ट्रस्ट कीजिए, बिजनेस पे ट्रस्ट कीजिए, अपलाइन पे ट्रस्ट कीजिए और जितनी कंपनी पॉलिसी दे रही है उस पे वर्कआउट कीजिए। अगर आप पॉलिसी पे वर्कआउट करेंगे तो टूर 100% होगा और टीम को सपोर्ट कीजिए। बस इतना ही कहना चाहूंगी कि टीम को जितना सपोर्ट रहेगा और अपलाइन का जितना आपके ऊपर हाथ रहेगा, आप कामयाब होते चले जाएंगे। तो थैंक यू सर, थैंक यू। फीलिंग बहुत अभी हाई है, अभी तो 4-6 दिन ये नशा नहीं उतरेगा क्योंकि मलेशिया से होके आए हैं सर। और जैसे कि आपने कहा कि ब्रेकफास्ट कहीं, लंच कहीं, डिनर कहीं, तो अलग अलग रेस्टोरेंट, अलग अलग होटल में खाना खिलाया गया है। तो वहाँ की फीलिंग बहुत अमेजिंग है। अगर रील देख रहे होंगे सब लोग तो आप देखिएगा कि वहाँ पे डायरेक्टर के साथ हम लोगों ने कैसे एंजॉय किया, कितना डांस किया, जिसमें हमारे चारों ही डायरेक्टर स्टेज पे थे। तो समझ सकते हैं कि क्या फीलिंग होगी। वो रील डली हुई है, अगर जो फेसबुक पे जिन्होंने देखा होगा, लाइव किया हुआ उसको। पाल सर है, साथ में हमारे जावाची सर है और मनोज जावाची हैं और इसमें पलाश दत्ता जी हैं और नेक्स्ट में हमारे जो ये फ्रेंचाइजी से हैं कुशवा सर हैं। तो उन्हीं के साथ सब लोगों ने कितना एंजॉय किया है, शायद हो सकता है किसी ने अपनी शादी में भी इतना एंजॉय नहीं किया होगा जितना एंजॉय वहां जाके लोगों ने किया है। तो सभी इस पे काम कीजिए, टूर की फीलिंग को लीजिए कि वहां पे जाके कैसा फील कर सकते हैं आप। फैमिली के साथ तो करते ही हैं लोग फील, पर जो डांस फैमिली है उसके साथ जाके कैसा फील करते हैं वो आपको वहीं जाके पता चलेगा, क्योंकि वो हमारे शब्दों में बयान नहीं हो सकता। वहाँ की फीलिंग बहुत हाई रहेगी, जोश भी हाई रहेगा, फीलिंग भी हाई रहेगी। और जो आप वर्ल्ड को देखने का मौका मिलता है ना इन आंखों से, हम लोगों को बोट पे ले जाया गया, जो मलेशिया के चारों तरफ समुद्र है उसमें हमें 1 से 1.5 घंटा घुमाया गया, बोटिंग कराई गई। एक ही शिप में हम सारे लोग थे, एक-एक बस के। तो वो जो फील कर रहे थे ना वहाँ पे, बहुत बहुत अच्छा लग रहा था। तो वो सब आप वहीं जाके फील करेंगे और उसके लिए आप काम करेंगे और काम करेंगे तो टूर होगा और टूर होगा तो आप लोग जाएंगे। तो बेटर डांस, बेटर लाइफ। और आज सर ने मुझे फिर से चांस दिया है बोलने का, तो थैंक यू सर। और दिल से थैंक्स है आपका, क्योंकि मुझे इस प्लेटफॉर्म पे लाने का, शीतल मैडम लेके आई है मुझे, पर गढ़ने में आपका बहुत बड़ा हाथ रहा है। जैसे कहते हैं ना कि पत्थर की मार से एक पत्थर, हिथौड़े की मार से एक पत्थर मूर्ति बन जाता है, वो सर काम आपका है, वो आपने किया है, सिस्टम ने किया है, एजुकेशन ने किया है। तो दिल से थैंक्स है, सभी को दिल से थैंक्स है, मेरी एंटायर टीम को बहुत दिल से थैंक्स है जो काम कर रही है। और मैं चाहूंगी इस बार मेरे साथ मेरी टीम से 1-2 लोग जरूर जाए, ताकि वो फीलिंग उनको वहां आ जाए, क्योंकि जब तक 7 स्टार नहीं बनेंगे तब तक जा नहीं सकते। तो पहले अपने 7 स्टार का रैंक कंप्लीट कीजिए और वो 7 स्टार का रैंक ही आपको विदेश की टूर कराएगा। तो थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बहुत आई बढ़िया, लव यू, ऑल ऑफ यू। बहुत बढ़िया शोभा जी, वेलकम आपका। और हम बहुत अच्छी फीलिंग कर रहे हैं आपको, आपके जो आप स्टोरी सुना पा रहे हो, जो वहाँ की फीलिंग सुना पा रहे हो, उससे बहुत अच्छा फील कर रहे हैं, वेरी गुड। बस 1-2 कंकर और वो भी निकालेंगे आप में से और आपको कंप्लीट बनाएंगे, टेंशन मत लीजिए। हम आपके साथ, जब तक आपको एकदम बढ़िया नहीं कर देंगे तब तक छोड़ने वाले नहीं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच, सुपर। तो थैंक यू सर। ये आप सुन पा रहे थे शोभा जी को, और उन्होंने अपनी फीलिंग शेयर की आप लोगों के साथ में मलेशिया टूर की। अब वो तैयार हैं, उनको कहने की आवश्यकता नहीं है कि सिंगापुर टूर का क्या होगा, वो 100% होगा ही होगा, सुपर। और अब वो चाहते हैं कि देखिए आपके साथ अभी उन्होंने बोला भी, और अब अकेला नहीं जाना चाहते, अब वो चाहते हैं कि मेरे साथ मेरी टीम के कुछ लोग जाएं, क्योंकि वो अकेला इस फीलिंग को एंजॉय नहीं, अपनी टीम के साथ एंजॉय करना चाहते हैं। तो ये फीलिंग है सेम मेरी, कि मेरे में से मेरा हो जाए तो भी ठीक है, नहीं, लेकिन मेरी टीम के लोग जितने ज़्यादा जाएंगे ना वो वहाँ जाके परफेक्ट हो जाएंगे। बस फिर वो जब यहाँ पे आएंगे ना, फिर वो छोड़ेंगे नहीं, हर टूर को अपने आप काम करेंगे। तो थैंक यू सो मच शोभा जी, और थैंक यू आप सभी साथियों का कि आप लोगों ने इस सेशन को सुना। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका।